अपना भोजन करने के पहले पहली रोटी गाय को दे। गाय को कभी जूठा मत देना, गाय को कभी जूठा मत देना। हमारा सनातन, हमारी परंपरा ये कहती है कि गंगा गीता और गाय, हम जिसको पूजते हैं हम वही सनातनी हिंदू है। गाय के ऊपर जब हम हाथ घुमाते हैं तो उसके शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जो कंपन है, हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोई रोग है तो उस रोग दूर हो जाते। अगर कोई व्यक्ति को कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है और वो 1 घंटा गौशाले में सेवा कर लेवे, केवल गौ के पास रहे, तो उसके ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी सनातनियों को गोपाल अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोपाल अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज के दिन गाय माता की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जा रही है, यानी गौ माता की सेवा की जा रही है। और भगवान श्री कृष्ण की प्यारी गौ माता की बात करें तो आज के दिन जो है वो एक विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। गाय माता को जो है पेड़ा वगैरह दिया जाता है, घास वगैरह डाली जाती है और भी कई चीजें रहती हैं। लेकिन इसी के ऊपर, इस पर्व के ऊपर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सांबा के सांबेश्वर मंदिर के महंत श्री दत्तगिरी जी महाराज। इनसे आज गोपाल अष्टमी के इस पावन पर्व पर संदेश लेने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गोपाल अष्टमी का पर्व है, भगवान श्री कृष्ण की प्यारी गौ माता, और आज के दिन हम बड़े विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो क्या आपका संदेश तमाम सनातनियों को गोपाल अष्टमी के पर्व पर रहेगा? बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से आप यहाँ पर सांबेश्वर महादेव मंदिर शिवद्वाले पे आप पहुँचे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर गोपाल अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज के दिन ब्रिज के अंदर बड़ा महत्व का दिन है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ की पूजा की थी, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता का वास, यानी कि 33 कोटि देवता का वहाँ पर वास है। तो गाय की हम इसलिए पूजा करते हैं कि गाय के अंदर जो हर एक चीज़ है, गाय का गौ मूत्र से लेके गौ दूध से लेके हर एक चीज़ है जो हमारे लिए बड़ी लाभप्रद है। और वही चीज़ जो ऐसी है गौ, जो केवल गौ के दर्शन करने से ही मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी नष्ट हो जाती। गुरुजी, ये भी कहते हैं कि गाय माता के ऊपर अगर आप स्पर्श करते हैं, हाथ लगाते हैं, जो उनकी वाइब्रेशंस आती हैं तो उससे कई सारे रोग जो वो हमारे ठीक हो जाते हैं। जी, आपने सही बताया कि गाय के ऊपर जब हम हाथ घुमाते हैं तो उसके शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जो कंपन है, हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के कोई रोग है तो उस रोग दूर हो जाते। अगर कोई व्यक्ति को कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है और वो 1 घंटा गौशाले में सेवा कर लेवे, केवल गौ के पास रहे, तो उसके ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। अनेक बीमारियां गाय की सेवा से दूर होती है। इसलिए हमारे पुराणों में कहा है, कहते हैं कि गंध द्वारा धुरा द्वारा नित्याम करिष्यणि। वो करिष्यणि, वो गाय का गोबर, केवल गाय का सूखा गोबर रहा, उसको आप जलाकर उसका धुआं पूरे अपने घर के अंदर देंगे, वो करिष्यणि, वो अमृत है। वो हमारे घर के अंदर से किसी प्रकार के अंदर कोई बाधा है, कोई रोग है, किसी प्रकार की बाहरी ऐसी कोई चीज है, वो वहां से चली जाती है। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि हम भी सब जानते हैं, तमाम सनातनियों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है गौ माता, तो इसका मैं महत्व जानना चाहता हूँ कि आज के दिन जिस तरह से ये विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। देखिए,
भगवान श्री कृष्ण जी जिस समय के अंदर बचपन में जब गाय और बछड़े चराते थे निधि वन के अंदर, और भगवान श्री कृष्ण ब्रिज की इस भूमि पे गायों को भगवान ने संरक्षण दिया। कहते हैं आजकल, तो मैं आपके माध्यम से इस आपके प्रश्न से हटके नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आजकल का माहौल कुछ और हो गया। आजकल तो कई में जगराते या कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में मैं देखता हूँ वो भजन बोलते हैं, वो मैं दूध कायदा रीढ़ का चाटी दो मदानी ले गया। अरे वो मदानी लेने के लिए एक चाटी से मदानी ले जाएगा? वो अखिल ब्रह्मांड का मालिक 1.25 करोड़ गाय नंद बाबा के बेड़े के अंदर बंधी हुई थी। कितनी? 1.25 करोड़। जिसका घर इतना बड़ा है, जिसके घर के अंदर 1.25 करोड़ गाय है, और वो व्यक्ति किसी के घर में जाके और वो मदानी मक्खन के लिए ले जाए जिसके बेड़े में 1.25 करोड़ गाय बंधी हो, ऐसा हास्यप्रद भजन बोलते हैं। हम लोगों को बड़ी हंसी आती है कि आप भागवत जी को पढ़िए कि नंद बाबा जिनके पास 1.25 करोड़ गायियां थी और 1.25 करोड़ गायों को संरक्षण दिया था। आज के दिन हम गायों की पूजा करते हैं, लेकिन 364 दिन हम देखते हैं कि गाय आ जाती है तो उसको लठ मारते हैं, उसको भगाते हैं, और आज हम पुष्प का हार चढ़ा के उसकी पूजा करते। पूजा आपकी सार्थक तब रहनी कि आप नित्य प्रतिदिन अपना भोजन करने के पहले पहली रोटी गाय को दे। गाय को कभी जूठा मत देना, गाय को कभी जूठा मत देना। हमारा सनातन, हमारी परंपरा ये कहती है कि गंगा गीता और गाय, हम जिसको पूजते हैं हम वही सनातनी हिंदू है। बिल्कुल बिल्कुल। अब महाराज जी आखिर में जानना चाहूंगा, आज हम बड़े प्यार से गाय माता की सेवा कर रहे हैं, हम पूरा साल भर पूजा करते हैं क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो लोग जो अपने घर में गाय माता को पालते हैं, लेकिन वो कई बार हमने देखा कि लावारिस सड़कों पर छोड़ देते हैं, फिर वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। इसको लेकर भी क्या कहेंगे तमाम उन लोगों को? और उसी के साथ आज कुछ ऐसे भक्षक हैं जो गाय माता की तस्करी कर रहे हैं, हमारे एक विशेष धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर भी क्या आप कहना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन को आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, पहला प्रश्न का आपका उत्तर कि हमारे यहाँ पर गाय माता की सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो रोड पे छोड़ देते, आवारा घूम रही है, और आवारा घूम रही लोग उसको लठे मार रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपसे गाय नहीं पलती है या गाय की आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो गाय को उठा के किसी गौशाले में दीजिए, कहीं उच्च स्थान पे दीजिए। और आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हम हिंदू हैं, अगर हमारे पास गाय पालने का वक्त नहीं है, हमको गाय रखने की हमारे पास स्थान नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो हम लोग गौशाले के अंदर जाए और वहां गौशाले में एक गाय को हम गोद लेवे कि ये गाय हमने रखी है, इस गाय की हम 1 साल भर चारे की सेवा देंगे, फिर तो गाय का संरक्षण रहा। जब गाय को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो नेशनल हाईवे पे जाएगी, और अक्सर रोज आप नेशनल हाईवे पे देखिए जम्मू से कठवा तक रोज कोई ना कोई डंगर मरा होता, रोज कोई ना कोई गाड़ियों का शिकार होता। और आपका दूसरा सवाल कि आपने कहा गौ तस्करी, तो मैं सबसे पहले गौ तस्करी के आपको निवेदन करूंगा, बात करूंगा कि आज भी ऐसे टैंकरों के अंदर गौ तस्करियां हो रही है। लेकिन आपके माध्यम से मैं शाबाशी साधुवाद देना चाहता हूं हमारे पुलिस प्रशासन को। हमारे सांबा में हमारे एसएसपी साहब बेनाम तोष जी ने अनेक गायों के टैंकर पकड़े। आप लखनपुर में देखिए हमारे महंत शांतिगिर जी महाराज के वहां गौशाला, आप गंगू महाराज की देखिए गौशाला, अनेक गौशालाएं हैं। कठवा एसएसपी साहब को देखिए, रोज ऐसे टैंकरों में गाड़ियां पकड़ रहे हैं और वो गौ को बचा रहे, जिनका जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को बड़ा साधुवाद कि ऐसे आप कार्य कर रहे हो। लेकिन इनके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यहाँ सांबा डीसी, कठवा डीसी, उधमपुर डीसी साहब निवेदन करूंगा, अपने क्षेत्र में जो गौचर की भूमि है
और वो गौचर की भूमि पर लोगों ने मल्टीप्लेक्स बिल्डिंगें बना दिया है। कम से कम वो गौचर की भूमि आप मुक्त कराओगे जिससे गायों का वहां चारा तो बन सके, वो खा सके। चलिए गुरुजी, आपने बड़ी विस्तार से जानकारी दी है और बड़ी सारी चीजें आपने समझाई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको गोपाल अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए गौ माता की जय, सत सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। तो बढ़िया एक संदेश दिया है श्रीमंत दत्त गिरि जी महाराज जी ने आज गोपाल अष्टमी के पर्व पर, और तमाम सनातनियों को गोपाल अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और सही कहा कि अगर आप गाय माता की सेवा घर पर नहीं कर सकते हैं या आपके पास स्थान की कमी है तो आप गौशाला में एक गाय माता को गोद लीजिए और साल भर उनकी सेवा करिए। इसी तरह से हर एक व्यक्ति को यह कदम उठाना चाहिए। लेकिन जो लोग गाय माता की सेवा करते हैं घर पर, और कई हम देखते हैं कि लावारिस उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनको भी संदेश है कि अगर आपसे सेवा नहीं होती तो आप उनको लावारिस ना छोड़ें। सड़क हादसे का शिकार होती है गाय माता और फिर हमारे जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते हैं। तो आप बेहतर है कि जो गौशाला है वहां पर सेवा करें। और तस्करों को भी संदेश है कि बाज आ जाएं। लेकिन शाबाशी दी है सांबा पुलिस प्रशासन को, जो लगातार गाय माता की जो तस्करी की जा रही है उन प्रयासों को पुलिस विफल कर रही है। लेकिन गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है गौ माता और आज के दिन विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे देश भर में आज जो है गोपाल अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो तमाम सनातनी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गोपाल अष्टमी पर्व की। और उसी के साथ साथ हम कहेंगे कि गाय माता की सेवा अच्छे से करें, विधिवत तरीके से करें, आपके अंदर जो रोग होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये खास महत्व आज हमने जानने की कोशिश की है महाराज जी से, श्री दत्तगिरी जी महाराज जी से, आज गोपाल अष्टमी के पर्व के ऊपर। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय गौ माता।